Dear students, today our topic is valence bond theory, also known as VBT, that's valence bond theory. Valence bond theory was formulated by two scientists. ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसे फॉर्मुलेट किया था दो साइंटिस्ट्स ने. दिस वर हिटलर एंड लंडन. हिटलर एंड लंडन in the year 1927. जो फर्स्ट कंसेप्ट आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो आया था 1927 में. किसने दिया था? हिटलर एंड लंडन कॉन्सेप्ट. एंड दिस थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लैटर. पॉलिंग एंड स्लैटर in the year 1931. सो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हिटलर और लंडन ने. और इट वाज द सेकंड एक्सटेंशन ऑफ दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लैटर. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या खास है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड एज वेल एज द शेप्स ऑफ इक्विवेलेंट कंपाउंड्स. बिकॉज जो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लैटर. So this theory has two concepts. First concept was given by Hitler and London, and second extension that it was extended by Pauling and Slater. Valence bond theory was the first quantum mechanical theory of chemical bond. ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये पहली थ्योरी है किसकी? क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. According to this theory, a covalent bond is formed by the overlapping of two atomic orbitals of proper energy and proper symmetry. According to valence bond theory, दो atomic orbitals आपस में overlap करते हैं, but they should have a proper energy and proper symmetry. इनकी energy क्या होनी चाहिए? Proper, और symmetry should be also proper. So अब पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिटलर एंड लंडन कॉन्सेप्ट. हिटलर एंड लंडन कॉन्सेप्ट. जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मतलब वो दिया था किसने? हिटलर एंड लंडन. सो दे गिव देयर आर डिफरेंट पोस्टुलेट्स फॉर दिस कॉन्सेप्ट. फर्स्ट पोस्टुलेट इज फॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म. फॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म. एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है? टू एटम्स मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर. टू एटम्स मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर. So according to Hitler and London concept, first postulate of valence bond theory is for a covalent bond to form. Covalent bond बनाने के लिए जरूरी है जो दो एटम्स हैं they should come close to each other. They should interact with each other. सबसे पहली बात है कि जो दो एटम्स हैं they should come close to each other. Second postulate is ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव. जब दो एटम्स आपस में क्लोज आएंगे जो इनके ऑर्बिटल्स हैं दे ओवरलैप. वो आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप. सो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव. ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव. अब दो एटम्स आपस में नजदीक आ गए. अब इनके पास क्या होना चाहिए? They should have, first one is, पहला उनके पास होना चाहिए half-filled nature. First one is they should have. Second postulate overlapping orbitals must have. First one is half-filled nature. Half-filled nature. Half-filled nature means they must have unpaired electrons. इनके पास क्या होना चाहिए? Unpaired electrons. And second one is anti-spin electrons. They should have anti-spin electrons. फॉर एग्जाम्पल सेकंड पोस्टुलेट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं.
यहां पर जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ है H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। नाउ अब ये दो हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक हाइड्रोजन है। नाउ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? अकॉर्डिंग टू हिटलर एंड लंडन कॉन्सेप्ट, दीज टू हाइड्रोजन एटम्स शुड कम क्लोज टू ईच अदर। पहले फर्स्ट पोस्टुलेट जो आपने देखा, ये शुड कम क्लोज टू ईच अदर। नाउ ये हाइड्रोजन दो आपस में क्या आएंगे? कम क्लोज टू ईच अदर। सेकंड पोस्टुलेट इज दैट they should have a half-filled nature. Half-filled nature means hydrogen has only one shell, that means it has one orbital, that is s orbital. हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल होता है? s, 1s। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, that is 1s1। और s orbital can accommodate maximum number of 2 electrons. So it has a half-filled nature. Half-filled nature means इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितने हैं? 1, so it has a half-filled nature. Second one is anti-spin electrons. एक हाइड्रोजन के पास अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरे के पास क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। सो दे शुड हैव एंटी-स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होना चाहिए? एंटी-स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। एक के पास होना चाहिए क्लॉकवाइज, दूसरे के पास एंटी क्लॉकवाइज। सो जब ये दो हाइड्रोजन आइटम्स आपस में नजदीक आएंगे, दे शुड कम क्लोज टू ईच अदर। इसके पास भी 1s ऑर्बिटल है, इसके पास भी 1s ऑर्बिटल है। दे हैव अ हाफ फिल्ड नेचर। दोनों के पास क्या नेचर है? हाफ फिल्ड नेचर। एंड बोथ हैव हाफ फिल्ड नेचर एंड वन हैव क्लॉकवाइज एंड वन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी स्पिन, एक के पास क्लॉकवाइज, दूसरे के पास एंटी क्लॉकवाइज। नाउ द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज हिटलर और लंडन कॉन्सेप्ट का जो थर्ड पोस्टुलेट है, दैट इज as a result of overlapping, as a result of overlapping, a new localized bond and a new localized bond orbital is formed in which probability of finding electron pair is maximum. Probability of finding electron pair is maximum. जो थर्ड पोस्टुलेट है, as a result of overlapping, a new localized bond orbital is formed in which probability of finding electron pair is maximum. इसका मतलब क्या है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा यहां पर दो हाइड्रोजन्स हैं। हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल। एंड s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इसके पास क्लॉकवाइज, इसके पास एंटी क्लॉकवाइज। नाउ दे कम क्लोज टू ईच अदर। अभी आपस में क्या आ गए? क्लोज टू ईच अदर। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? ओवरलैप। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके बीच में आएगा? इन बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन्स। दैट वाज एन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल था? एटॉमिक ऑर्बिटल। 1s1 1s1। एक हाइड्रोजन था, ये दूसरा हाइड्रोजन है। नाउ इन दो हाइड्रोजन के इसके 1s एंड 1s इन्होंने आपस में क्या किया? ओवरलैप।
जो नया यहाँ पर थर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ए न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, यहाँ पर दूसरा ऑर्बिटल बना दैट इज लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज मैक्सिमम। दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखने की कोशिश करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इन बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन एटम्स। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ दीज टू एटम्स। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। अब इन्होंने क्या किया आपस में ओवरलैप, ये इसका न्यूक्लियस है, इन दो न्यूक्लियस के सेंटर में जो प्रोबेबिलिटी है द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियस। दैट मीन्स third postulate, according to third postulate, as a result of overlapping a new localized bond orbital is formed, नया bond orbital बना। These were atomic orbitals and that is molecular orbital। हम in other words हम वैलेंस बॉन्ड में क्या कहते हैं कि नया ऑर्बिटल बना। Now अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Now the third postulate of valence bond theory is covalent bond energy arises due to covalent bond energy arises due to covalent bond energy arises due to first one is A electrostatic attraction between nuclei and the accumulated electron cloud। क्या कहते हैं? electrostatic attraction between nuclei and the accumulated electron electrons। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो अब ये बॉन्ड कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस की चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव। वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। और इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। सो देयर अराइजेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड द एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्पिनस ऑफ एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर अगर हम देखेंगे इस हाइड्रोजन का देयर आर टू हाइड्रोजन्स, इन इस हाइड्रोजन के 1s ने इस हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप किया। नाउ इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजेस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। इन दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या अराइज होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड द एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है? कैंसिलेशन और अट्रैक्शन बिटवीन स्पिनस ऑफ एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द फिफ्थ पोस्टुलेट। अब जो हिटलर और लंदन का फिफ्थ पोस्टुलेट है दैट इज greater is the overlapping, fifth one is greater is the overlapping। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी lesser will be the bond length, lesser will be the bond bond, more will be the attraction, more will be the attraction, more will be the attraction, and more will be the bond energy, and more will be the bond energy, and more will be the bond and the stability of bond, and the stability of bond.
सो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई 2 हैंड्स। ये ऑर्बिटल्स है, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप, दे ओवरलैप विथ वन अनदर। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इसको ओवरलैप, नाउ ओवरलैपिंग क्या है, ज्यादा, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे जो ये थम्स है, मेरे अंगूठों को आप एग्जाम्पल लीजिए, दीज आर द न्यूक्लियस। अगर हम यहां पर देखेंगे, दीज आर फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नाउ ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। नाउ जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच में जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, वो क्या होगी, कम। और जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना मजबूत बॉन्ड बनता है। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, लेसर, मोर विल बी द अट्रैक्शन। इसमें इसका मतलब है यहां पर इन दो के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। एंड मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ये जो बॉन्ड है इट्स वेरी स्टेबल। अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल लेसर, यहां पर है लेसर ओवरलैपिंग, ज्यादा ओवरलैपिंग, लेंथ क्या है, ज्यादा, और इस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज यहां पर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। नो, अगर हम यहां पर एग्जांपल लेंगे, ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, हायर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए बॉन्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पॉलिंग एंड स्लैटर एक्सटेंशन। इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था पॉलिंग एंड स्लैटर ने इन द ईयर 1931। उसको मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह टुमारो आएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी भी जगह आप कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट्स और मुझे मैसेज डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डोंट बॉदर टू कॉल मी। थैंक यू।